सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सॉरी का असली मतलब क्या होता है? माफ़ी का असली मतलब क्या होता है? और ये कि इसका कान पकड़ने से क्या लेना-देना है? क्षमा कोई छोटी चीज़ नहीं होती है, जिसे हमने बहुत छोटा बना लिया है कि गलती करो, माफ़ी माँग लो, हर सेकंड, हर पल सॉरी, 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 एक दूसरे सॉरी। क्षमा मतलब ऐसा नहीं है कि आपने गलती कर दी या धोखे से गलती हो गई और आपने क्षमा मांग ली और सामने वाले ने बोला चलो कोई बात नहीं, तो आपने क्षमा मांग ली और आपको माफ़ी मिल गई। इसमें गलती में मत रहना कि हमें माफ़ी मिल गई, अब हम खुश हैं। नहीं, ईश्वर की तरफ से और प्रकृति की तरफ से इंसान के लिए सबसे पहला शब्द क्षमा ही होता है कि पहले उसे क्षमा मांगना चाहिए। वो चाहे सो के उठे या पूजा पाठ करे या प्रार्थना करे। मांगने का मतलब प्रार्थना नहीं होता है, क्षमा का मतलब प्रार्थना होता है। अगर आप सो के उठे हैं तो आप अपने मन से नहीं उठे हैं, आपको उठाया गया है। तो आपको तो पहले क्षमा मांगना चाहिए कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं उठ नहीं पाया आपका। और फिर दूसरा शब्द आता है धन्यवाद का। उसी समय धन्यवाद भी लगाना पड़ता है कि आपका धन्यवाद कि आपने हमें उठा दिया। तो क्षमा, उसके बाद फिर धन्यवाद। ये दो शब्द ऐसे हैं कि इनका अगर इन्हीं के शब्दों के साथ साथ इनका उपयोग किया जाए तो ईश्वर की नज़र में आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा में भी रहते हैं। क्षमा ऐसा है कि देखिए, जैसे हमसे कोई गलती हो जाती है और हम आपके पास माफ़ी मांगने आते हैं, आपने माफ़ कर दिया और हम खुश हो गए। तो ना तो हमने माफ़ी मांगी ना आपने हमें माफ़ किया, वहाँ पे सिर्फ गलती बस हुई है। क्षमा का अर्थ वहाँ होता है और क्षमा शब्द वहाँ काम करती है, ईश्वर को इंसान के सामने तभी झुकाती है जब अगर हमने कोई गलती की है। अब उस गलती के बारे में हम सोच रहे हैं और अंदर ही अंदर हमारे मन में घूम रही है और हम अपने आप को दोषी ठहरा रहे हैं, हम अपने आप को स्वीकार कर रहे हैं। पहली चीज़ तो कि यार हमसे वाकई में हमसे गलती हुई है, हमने उसकी बात नहीं सुनी, हमने उसको समझा ही नहीं, वो क्या बोल रहा था क्या नहीं बोल रहा था, वो तो सही बात है। अगर ऐसी गिल्ट फील होती है अंदर से, ऐसी शर्मिंदगी महसूस होती है, तो कहीं ना कहीं आपकी चेतना में कृतज्ञता का भाव है कि हमें माफ़ी मांगना चाहिए। हाँ, तो अगर हम उसी समय उसके पास जाके माफ़ी माँगते हैं, उसी समय, ये नहीं कि अब हम शाम को मिलेंगे उससे यार या कल हम मिलेंगे या हम फ़ोन पे बात कर लेते हैं, नहीं। वो जहाँ भी होगा, आपको पता करके उसके पास जाना। वो तो अगर ऐसा कृतज्ञता का भाव आपके मन में आ गया, तो वो क्षमा खुद आपके पास आके आपसे खुद मँगवा लेगी। कहीं न कहीं चेतना आपको ऐसे रास्ते पे बहुत जल्दी ले जाती है, जब आपको कृतज्ञता का स्वीकार करने का भाव आपको अपने मन में आता है। और फिर जब सामने वाले के पास जाते हैं कि हमें कैसे माफ़ी मांगें, हम हमसे गलती हो गई थी और दोबारा नहीं, जो भी हम जो बोलते हैं, हाँ, और बोलते बोलते फिर हल्के से आंसू भी आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं क्षमा, है ना। और फिर सामने वाले ने बोल दिया ना कि नहीं यार भाई, ऐसी कोई वो नहीं है, हमने ऐसी कोई बात दिल पे रखी नहीं। दूसरा व्यक्ति क्या बोलता है, ठीक है अच्छा हमने माफ़ कर दिया, क्योंकि आपने माफ़ी मांगी भी और नहीं भी मांगी, लेकिन इस भाव से अगर, स्वीकारता के भाव से अगर जाते हैं, तो सामने वाला ये सोचेगा ही नहीं कि हमारे साथ गलत हुआ। वो यही बोलेगा, उसके मुंह से ही निकलेगा, वो बोलेगा नहीं, उसके मुंह से निकलेगा कि नहीं ऐसा तो हमारे मन में था ही नहीं यार, तुम ज़बरदस्ती अपने मन में ऐसा कुछ भी रखे हो, ऐसा नहीं है, हमने तो तुम्हें कभी गलत माना नहीं। इस टाइप के शब्द उससे निकलेंगे। तो वहीं पे क्षमा शब्द ने और धन्यवादी रूप में जो कृतज्ञता महसूस हुई है, जो शर्मिंदगी, जो स्वीकारता आपने की है, वो उसने वहाँ काम कर दिया और कहीं ना कहीं ईश्वर, परमात्मा, उसकी नज़र आप पे पड़ी है। तो ये होता है क्षमा का भाव। अगर आप क्षमा मांग रहे हैं तो वो भाव आपको देखना चाहिए अंदर से, ईश्वर को देखना चाहिए कि आज हम किसी के पास क्षमा मांगने के लिए जा रहे हैं।